First of all, happy Janmashtami to my Astro Vinayaka family. Happy Janmashtami and I have two piles for you. इन दोनों piles में से आपको कोई भी pile resonate कर रही है वो pile में आपके आंसर्स हैं और आज हम ये देखेंगे कि जन्माष्टमी पे आपको कौन सी blessings मिलने वाली है, यानी जन्माष्टमी के बाद आपको कृष्णा जी कौन कौन सी न्यू चीज़ें देने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाइल नंबर 1. ऑल राइट, पाइल नंबर 1, वेलकम टू एस्ट्रो विनायका. एंड अब हम देखेंगे कि कृष्णा जी आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देंगे, कौन सी लाइफ में बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं इस जन्माष्टमी में. लेट्स सी द कार्ड्स. आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ. जन्माष्टमी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ एक्साइटमेंट. वाओ. ओके, यू गॉट द वर्ल्ड, द हायरोफेंट एंड द एम्परर. सबसे पहले द वर्ल्ड. ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसका नतीजा अभी आपको नहीं मिल रहा था, वो नतीजा आपको मिलेगा और आपको ऐसा फील होगा ना कि आपके पास जो दुनिया है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी वर्ल्ड जो है आपका कंप्लीट हो चुका है. मुझे ना कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो शायद आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और वो ऐसा रिश्ता होगा जो कि फुल्ली स्ट्रॉन्ग होगा और लाइफ टाइम वाला होगा और आपको ना बहुत ही अच्छा महसूस होगा अपने बारे में. द वर्ल्ड कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ना ऐसे लगेगा कि मेरे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, मैं जो भी चाहती हूँ मैं वो पा लेती हूँ और आपकी ना पोजीशन बढ़ने वाली है. आप कोई भी जॉब में हो या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपकी डेफिनेटली सक्सेस दिख रही है. एंड ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी मेहनत के कारण आ रही है, यानी आपको जो जो ज़िंदगी में स्ट्रगल्स फेस आपने करे हैं उन सब का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है और कृष्णा जी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाले हैं और लोग ना आपके मुरीद होने वाले हैं, यानी आप ना एक ऐसी पोजीशन पे होगी जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे और आपसे चीज़ें पूछेंगे. एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हायर अथॉरिटी में है, आपके डैड हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, उनकी लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और उनकी नज़रों में भी आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है और वो आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे सकते हैं. एट द सेम टाइम आपकी ना बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, यानी ना भगवान जी ने अब आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना कि आपको कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता. अब ना आपको चीज़ों में बिल्कुल भी अगर आपको लगता है ना कि कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ तो आप उसे बहुत इजीली पकड़ लोगे और किसी की भी चालाकी आप ना इजीली मतलब कि उसमें यू विल नॉट गिवन इन द चालाकीनेस ऑफ पीपल. ठीक है. एंड आप में जो पैशन है ना वो बहुत बढ़ रहा है. आप किसी चीज़ को लेके इतने पैशनेट हो जाओगे ना कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के उसी पे फुल्ली फोकस करने लग जाओगे. एंड आपको हमेशा से लाइफ में एक हायर पोजीशन चाहिए, आपको चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें जो आपको मिलने वाला है. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना अब जो रिस्पेक्ट मिलेगी ये फॉरएवर वाली रिस्पेक्ट है और आपने बहुत मेहनत करी है जिसके कारण आपको ये रिस्पेक्ट मिल रही है, ये ओहदा मिल रहा है और आपका जो ये सक्सेस का पैटर्न है ये लॉन्ग टर्म वाला है. ये ऐसा नहीं कि आज मिला है और कल चला जाएगा, ये लॉन्ग टर्म रहने वाली है आपके लिए सक्सेस. अब हम ये देख लेते हैं हमारे माइनर आर्काना कार्ड से कि क्या आपके लिए गिफ्ट्स आने वाले हैं. ऑल राइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, यानी कि आप ना किसी चीज़ को लेके अब पूरी प्लानिंग करने में लगे हो. आप सोचते हो कि अब मैं इस चीज़ को और कैसे बढ़ाऊँ और इसको ग्लोबली कैसे लेके जाऊँ, या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, आपको जॉब में कहीं बाहर घूमने जाने का ऑफ़र मिल सकता है. यानी कि आप ना ग्लोब के बारे में सोच रहे हो. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप दुनिया की कैपिटल्स लर्न करने की भी कोशिश कर सकते हो. येस. तो इसके अलावा आपकी लाइफ में ना बहुत पैशन आ रहा है क्योंकि रेडनेस बहुत है, रेडनेस, मरूननेस, यानी कि आप लाइफ में हम्बल भी हो रहे हो पर एट द सेम टाइम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. और डेफिनेटली ये आसार दिख रहे हैं कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो और लोग बहुत खुश हैं आसपास, तो आप इमोशनली भी फुलफिल्ड हो. यानी कि कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना केवल आपके जॉब में सक्सेस मिलने वाली है पर आपकी इमोशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है. आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो और आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो या फिर कोई गेट टुगेदर, डे आउट प्लान कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. आपकी गर्लफ्रेंड्स जितनी भी है, अगर आप लड़की हो तो गर्लफ्रेंड्स कहते हैं हम अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, तो उनके साथ मिलके कोई ना कोई प्लानिंग बन रही है. एंड प्लानिंग बहुत ही मज़ेदार होगी और आप तीनों की जो
फ्रेंडशिप है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, यानी कि आप घुल मिल के लोगों के साथ रह रहे हो। एक और पैटर्न मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि अब ना आप लोगों की परवाह करनी इतनी छोड़ोगे और सिर्फ अपने फोकस करोगे गोल्स पे। आपको ये है कि मेरे गोल्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, लोग तो मुझे डेफिनेटली प्यार करेंगे ही करेंगे। और आप डेफिनेटली एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जब आप ये सोच रहे होगे कि अब भाई अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब मैंने उड़ना है और उड़ते रहना है। और कृष्ण जी भी आपको यही प्यार भरा संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन है, आपको कोई भी नीचे नहीं लेके आ सकता। आपकी पोजीशन ही इतनी ऊंची है कि कोई अगर आपको नीचे लेके आने की कोशिश भी करेगा तो वो ही नीचे गिरेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपके लिए गिफ्ट्स जो हैं मिल रहे हैं हमारे कृष्ण जी की तरफ से, प्यारे कृष्णा की तरफ से। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अलावा कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एफर्मेशन डेक में से। ओके, सबसे पहले कार्ड खुद ही गिरा है, फेथ। The order of events in my life are orchestrated by the most brilliant, divine and genius of forces। यानी कि कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना इस वक्त, वो उनकी ही मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए और सारी चिंताएं भगवान जी को दे दीजिए, क्योंकि भगवान जी आपकी लाइफ में चैरियट बने हुए हैं और आप सिर्फ राइड करो अपनी इस चैरियट पे, और उस चैरियट की जो डोर है वो भगवान जी के हाथ में है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि मस्ती करो और अपनी लाइफ की सारी चिंताएं उन्हें दे दो, क्योंकि लाइफ में चिंता आपको नहीं करनी है, चिंता तो अब लोग करेंगे आपकी सक्सेस देख के, क्योंकि आपकी सक्सेस इतनी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सो पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर गोना हैव अमेजिंग लाइफ अहेड ऑफ जन्माष्टमी, वेरी गुड। एट द सेम टाइम मेरा जो मैनिफेस्टेशन कार्ड्स वाला डेक है उसमें से आपके लिए मैसेज आया है, द वर्ल्ड नीड्स योर हैप्पीनेस। A life of suffering or unhappiness and a life deprived of the things you most want does not help the world, but your happiness, your abundance and your life lived to the fullest uplifts the entire world। Oh my God! यानी कि भगवान जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी खुशियों को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आपकी खुशियाँ देख के लोग और खुश हो जाएं और दुनिया में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएं। आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लगता है आपको ख़रीदना है ख़रीदो। ये एक इंडिकेशन है, ये एक परमिशन है यूनिवर्स के द्वारा कि अपने आप किसी चीज़ के लिए डिप्राइव मत करो, जो चाहिए ख़रीदो, क्योंकि वो चीज़ों से देख के आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे और लोग भी आपकी खुशी को देख के कहेंगे कि अगर ये इतने खुश हो सकते हैं पाइल नंबर 1 तो हम क्यों नहीं। So that's the message for you, my dear pile number 1, and I'm so happy. Happy Janmashtami and congratulations because you guys are gonna win big. Hello my dear pile number 2, happy Janmashtami। और अब हम ये देखते हैं कि जन्माष्टमी के लिए कृष्णा जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप पर आ रही है, और जन्माष्टमी में कृष्णा जी आपको क्या उपहार देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। बहुत ही मज़ेदार कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है द सन, उसके बाद आया है द वर्ल्ड और फिर आया है द डेविल। सबसे पहले द सन कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में खुशियों की बहुत ज़्यादा एंट्री होने वाली है। आपको ऐसा महसूस होगा कि वाओ एवरीथिंग इज़ सो गुड, लिटरली। एंड आप बच्चों की तरह मुस्कुराएंगे, आप वल्नरेबल हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप फुल ऑथेंटिक रो वाइब में आने वाले हैं और आप अपनी ना सारी ज़िंदगी में जो परेशानी है उसको पीछे छोड़ने वाले हैं। मतलब कृष्णा जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। एंड आपको ऐसा लगेगा कि यार धरती कितनी खूबसूरत है, मैं कितना खूबसूरत हूँ। आपकी लाइफ में सेल्फ लव तो बढ़ेगा ही, आप जब मिरर के पास जाओगे तो आप खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाओगे। एट द सेम टाइम आप लोगों से भी प्यार करने लग जाओगे। आप लोगों को इतना प्यार बांटोगे ना कि लोग एकदम कहेंगे कि सडनली आप में एक चेंज सा आ गया है। और ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि आपने अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करा है, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करा है, और आपने ये भी एक्सेप्ट करा है कि दुनिया में हमारी जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं, पर एट द सेम टाइम अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ है जो कि मेरी अपनी है,
मेरी बॉडी जो है मेरी अपनी है, भगवान जी ने मुझे दी है, तो क्यों ना मैं उसे रिस्पेक्ट करूँ और उसे एक्सेप्ट करूँ। तो ये आपकी थिंकिंग होने वाली है। एंड द सन कार्ड इज़ द हैप्पीएस्ट वार्मेस्ट कार्ड। तो आपकी लाइफ में ऐसा फील होगा आपको कि सारी चीज़ें बड़ी ही वार्म होने वाली हैं। आपके करियर में चीज़ें बहुत सुधरने वाली हैं। जो सिचुएशंस पहले थी आपके करियर में और जो थोड़ी सी अटपटी लग रही थी, वो सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कंप्लीशन होने वाली है। एंड आपको ना हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। कोई ऐसी चीज़ होगी आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगेगा कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, एट द एंड वो चीज़ें हो जाएंगी और आपको लगेगा कि यार कैसे हो गया, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। एंड आपकी लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी और लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। लोग ना आपकी अट्रैक्टिवनेस को इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे ना कि लोग ना बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं आपसे। कई लोग फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं क्योंकि डेविल कार्ड आया है। और हाँ, कई लोग चाहते हैं कि आप राइज अप ना करो और वो थोड़ा जेलस भी होते हैं, इसलिए थोड़ी सी उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम भाई आप तो इतने ज़्यादा फेमस भी होने वाले हो ना, क्योंकि द सन कार्ड रिफ्लेक्ट करता है कि सन होता है। सन क्या है? सन अपनी एक अथॉरिटी के साथ दुनिया में आता है। चाहे लोग उसे रोज़ उसकी वैल्यू करें ना करें, पर उसकी लाइफ में है अथॉरिटी और वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। सो सन कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप में फेम बढ़ने वाला है। आप जहाँ भी होगे लोग आपको देखेंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपको ग्रांटेड नहीं लेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप ना अपने बंधनों को तोड़ने वाले हैं। हमारे पास आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में जो भी बंधन थे ना, आप बंधे हुए फील नहीं करोगे, आप आज़ाद फील करोगे। और हाँ, आप किसी वेडिंग इनविटेशन में भी जा सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई है इंसान जिससे आपकी वेडिंग प्लानिंग चल रही है, तो वो प्लानिंग और ज़ोरों शोरों से चलेगी और आपके दिमाग में वेन्यूज़ आएंगे। आप सोचोगे यहाँ करना है, वो करना है, डेकोर ये से करना चाहिए, या फिर आप अपनी ड्रेस शॉपिंग करोगे और लोग आपको बहुत चीयर अप कर रहे हैं हर चीज़ में। एट द सेम टाइम आप ना अपने दिल की बातें ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करोगे। आप अपने दिल को संभाल के रखोगे और आप नहीं चाहते कि लोग आपको बहुत इजीली ऐसे ग्रांटेड लें, इसलिए ना लोग अब आपसे थोड़ा सा डरेंगे भी, पर वो प्यार बहुत करने वाले हैं आपसे। मतलब आपकी लाइफ में प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। पाइल नंबर 2, विच आई एम सो हैप्पी अबाउट, because these are the cards that reflect brightness, that reflect emotional stability, that reflect a little bit of obsession as well. But you will not be able to get harmed by it, because ये जो डेविलनेस है, ये सारी डेविलनेस छूट जाएगी क्योंकि द सन कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड कार्ड आ गया है। और अब ना आप डरोगे नहीं अपने आप को ऑथेंटिकली प्रेजेंट करने से सामने दुनिया के। जैसे कई बार होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही होती है, पर हम थोड़ा डरते हैं कि अगर हमें दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर लिए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमें ये चीज़ें पसंद है। पर अब आप दुनिया के बारे में नहीं सोचने वाले, दुनिया वाले आपके बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि आप में आने वाली है एक सडन शिफ्ट। आपकी वाइब्रेशन होने वाली है बहुत ज़्यादा हाई। एट द सेम टाइम द सनफ्लावर रिफ्लेक्ट्स कि आपकी लाइफ में ना कोई नई बिगिनिंग भी होने वाली है और आपका ना बच्चों के साथ कनेक्ट बड़ा अच्छा बनेगा। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा क्यूट सा किड होगा आपके कज़न्स ग्रुप में, या फिर कोई भी जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपको गिफ्ट देगा और आपको ऐसा महसूस कराएगा कि वाह मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। आपको ना अपनी लाइफ में इनर चाइल्ड जो आपका है उसको नहीं मारना, इनर चाइल्ड को हमेशा ज़िंदा रखना है, क्योंकि इनर चाइल्ड अगर हमारे पास है ना, तो हम लाइफ की किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं मेरे अबंडेंस डेक में से, उप्स खुद ही आ गया है कि आपके लिए क्या मैसेज आया है कृष्णा जी द्वारा। आई अप्रोच लाइफ विद सेंस ऑफ ईगर क्यूरियोसिटी इंस्टेड ऑफ रिजिड कंट्रोल। ऑल राइट, तो कंट्रोल तो आपका सारा भगवान जी ले रहे हैं और भगवान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपनी लाइफ को क्यूरियोसिटी से जियो, आप मस्ती करो, आप क्यूरियस हो जाओ हर चीज़ के लिए कि अब कैसे आने वाली है चीज़ें, अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ना हमारी लाइफ में अगर हमें सारी चीज़ें पता होगी ऑलरेडी तो मज़ेदार तो नहीं होगी लाइफ, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो पता ही है, ये तो पता ही है। तो हमारी लाइफ में होनी चाहिए थोड़ी सी सस्पेंस वाली वाइब, एंड वही आपकी लाइफ में भगवान जी इस वक्त आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सस्पेंस रखो आप और क्यूरियस हो जाओ, बिकॉज मज़े तो अब आपके होने वाले हैं और आपकी अट्रैक्टिवनेस इतनी बढ़ने वाली है कि शौक हो जाएगी दुनिया। वाओ। एंड नेक्स्ट हमारे मैनिफेस्टेशन कार्ड्स में से आपके लिए कार्ड आया है पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस
are all you need. The path to your best ever life is actually so very easy. Positive thoughts, positive words, and acts of kindness. That's it. तो ये आपके लिए आया है मैसेज कि पॉजिटिव रहो, काइंडनेस फैलाओ. इससे आपकी लाइफ में तो काइंडनेस इंक्रीज़ होएगी, लोगों की लाइफ में भी काइंडनेस इंक्रीज़ होगी. तो आप बनोगे लोगों के लिए एक मसीहा. लोग आपको देखेंगे, वो खुश हो जाएंगे, इससे उनकी लाइफ में भी खुशी होगी और आपको भी गुड कर्मा का रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि कई बार किसी की प्रेजेंस से ही हमारी लाइफ में बहुत अपलिफ्टमेंट हो जाती है और उस इंसान को उसका अच्छा फल मिलता है. So these are the messages for you, and now we're gonna see the last message. पता नहीं मेरा दिल कर रहा है एक आपके लिए कार्ड पुल करने का. सो कार्ड लेकर आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी लाइफ में पैसा भी इंक्रीज होगा. एंड सडनली एक हाथ आ रहा है कहीं से भी, यानी कि लाइफ में अगर आपको किसी पैसे की नीड है ना, तो पैसा खुद ब खुद आएगा आपकी तरफ. बस आपको भगवान जी से एक बार ही बोलना है कि भगवान जी पैसा दे दीजिए, मुझे इतने अमाउंट चाहिए इतने टाइम तक. और देखिए आपके पास कैसा पैसा नहीं आएगा. हमेशा हम जो भी मांगते हैं भगवान जी से हमें वो मिलता है, अगर हमारे लिए वो सही है या फिर हमें उसकी सख्त ज़रूरत है. They always listen to us. Your spirit guides, your ancestors, your universe always listen to you. So always use that in your power, and I will see you in the next video. Happy Janmashtami. I love you all.